हेलो दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं मैं डब्ल्यू के आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अमर राजा एनर्जी मोबिलिटी लिमिटेड शेयर के बारे में। ये अमर राजा का मैंने ये ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अमर राजा और एक्साइड का कंपैरिजन में आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। जब ये लोएस्ट पॉइंट में था 640 के अराउंड था, उस टाइम पे ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। इसका जो मिनिमम टारगेट है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। आप जाके वो वीडियो एक बार ज़रूर चेक करें। कल के दिन ये 8.67 का रिटर्न दिया एक ही दिन में, और वो भी एक रिपोर्ट की वजह से। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का एक रिपोर्ट आया था जिसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे अमर राजा के बारे में आप देखिए। यहाँ पे अगर निफ्टी के मुकाबले आप अगर इस कंपैरिजन करेंगे, निफ्टी का कितना शार्प यहाँ पे रिटर्न है, जबकि अमर राजा यहाँ से कंटिन्यूसली गिर रहा है नीचे 21 के बाद से। और अभी ये रिटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पे 0% ही रिटर्न है, कोई रिटर्न नहीं। अगर किसी ने यहाँ पे किया होगा उसका नेगेटिव रिटर्न है, किसी ने अगर यहाँ पे किया होगा तो उसके लिए अभी रिटर्न कुछ भी नहीं मिला है। बट ये हम चेक करेंगे इसका आगे का क्या पॉसिबिलिटी है, क्या टारगेट हो सकता है, वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। अब कुछ फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये 13,139 करोड़ का मार्केट कैप का है। स्टॉक भी कितना कम है आप देख सकते हैं। ये तो उससे भी कम था जब मैंने वो वीडियो कवर किया था अमर राजा एक्साइड के बारे में जो कंपेरिजन। ये अभी 9% बढ़ा है, इसलिए 16.4 दिखा रहा है अभी। अब अगर इंडस्ट्री पी के हिसाब से करेंगे तो तभी से अभी अभी 50% लेस में मिल रहा है। तो स्टॉक पी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो करंट प्राइस है 769 चल रहा है। आरओई आप देखिए 14.8%, कितना बढ़िया है। और यहाँ पे आरओसी 20%। ईपीएस आप 44.9 में बताऊंगा इसका एक्सपेक्टेड ईपीएस क्या होगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू 2.3, प्रोमोटर का होल्डिंग देखिए 28.1%। फ्री कैश फ्लो कितना अच्छा है ये भी आप देख सकते हैं। कंटिन्यूस 3 ईयर्स में भी देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो है। और डेप्ट कुछ है ही नहीं। अगर फ्री कैश फ्लो के मुकाबले देखें डेप्ट कुछ है ही नहीं है इसका। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ऑपरेटिंग मार्जिन, आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए 14.0%, अराउंड 14% का ऑपरेटिंग मार्जिन है। सेल्स का ग्रोथ भी देखिए। तो हर एक एंगल में ये आप देख सकते हैं। इसको मैं अच्छे मार्क्स दूंगा हर एक एंगल में। नंबर वन कंपनी अगर इवन एक्साइड के साथ भी कंपेयर करें तो उस कंपैरिजन में ये दिखाया था कि अमर राजा दोनों में से अच्छा है कंपनी है, बट ये परफॉर्म नहीं कर रहा था। अब देखते हैं इसका अदर कुछ एंगल से चेक कर लेते हैं। अब इसका बिज़नेस में क्या क्या आप देख सकते हैं। पैसेंजर व्हीकल ओईएम्स कितने अच्छे अच्छे क्लाइंट्स है, मारुति, टाटा, जितने भी बड़े क्लाइंट्स है आप देख सकते हैं वो सारे इसके पैसेंजर व्हीकल ओईएम क्लाइंट्स हैं। कमर्शियल व्हीकल में भी जितने भी बड़े कंपनी आप देखेंगे वो सारे इसमें हैं। और आप अगर देखेंगे टू व्हीलर के क्लाइंट्स देखिए, टू व्हीलर के सेगमेंट में सारे जो क्लाइंट्स है बेस्ट क्लाइंट्स है। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स, इंडस्ट्रियल मतलब जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में, जैसे एयरटेल हो गया, इंडस हो गया, एटीसी हो गया, बीएसएनएल हो गया, ये सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल ओईएम क्लाइंट्स है। तो क्लाइंट की कमी नहीं है, सब नंबर वन क्लाइंट्स हैं। और यहाँ पे ऑटोमेटिव स्पेस में भी है। और ऑटोमेटिव स्पेस में आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा ग्रोथ अभी चल रहा है। तो क्लाइंट्स के बारे में आपने यहाँ पे देखा, सारे जो बेस्ट क्लाइंट्स है इनके पास है। अब चेक कर लेते हैं जो आईसीआईसीआई का जो एक्चुअल रिपोर्ट है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का जो रिपोर्ट है, इन्होंने 710 में टारगेट दिया था। टारगेट 900 का है, जबकि ये 27% का यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं। और ड्यूरेशन 12 मंथ। अभी उसमें से आप देखेंगे तो अभी ऑलरेडी 760-770 के अभी चल रहा है प्राइस, तो उससे पहले ही आ गया। बट मेरा जो टारगेट मैं आपको बताऊंगा इससे कहीं ज़्यादा है टारगेट। अब हम एक्चुअली वैल्यूएशन के हिसाब से अगर टारगेट चेक करेंगे, अब वो आगे चेक कर लेते हैं। अब वो देख लेते हैं इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है 28%। एंड एफआई का जो होल्डिंग आप देखेंगे, एफआई ने तो कम किया है, बट आप देखेंगे डीआई ने 10 से 16, जितना भी एफआई ने सेल किया वो सारा ऑब्जर्व कर लिया है डीआई ने। और अदर के पास 30% का है। हम बात करें ईबिटा में, अगर देखेंगे 8.4% ग्रो किया है। और यहाँ पे 13% के रेंज पे, यहाँ पे 23 to 25 के बीच में ग्रो होने का एस्टिमेट्स है। और ये बहुत कंजर्वेटिव है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ईबिटा में 1594 हो सकता है 25, ये वेरी कंजर्वेटिव मैं मान के चल रहा हूँ। और आईसीआईसीआई डायरेक्ट ये जो रिपोर्ट दिया है वो मान के चल रहा है, इससे कहीं ज़्यादा होगा। अगर कंजर्वेटिव में भी आप देखेंगे तो इसका वैल्यूएशन कहीं ज़्यादा होता है। अगर पैट देख लेते हैं, अगर पैट देखेंगे यहाँ पे पैट जो ग्रोथ हुआ है ये फॉर ईयर 25 का आप देख सकते हैं। यहाँ पे 877 होगा ये एस्टिमेट्स है। और 7.3 जो सेम रेट पे ग्रोथ अगर करता है तो 7.3 के हिसाब से इतना आता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ईपीएस का ग्रो अभी का जो 44 से 51.8 होगा या 52 के आसपास होगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप कैलकुलेशन कीजिए। मैं कैलकुलेशन शीट में ले लेता हूँ। अब देखिए सिंपल मैथ कैलकुलेशन है यहाँ पे। जैसे अभी तक का जो टीटीएम है 44.94, अभी और भी क्वार्टर है। नेक्स्ट ईयर तक अगर हम बात करेंगे 25 तक, ये वेरी कंजर्वेटिव अगर 13.8% के हिसाब से अगर भी ग्रो करता है जो करंट रेट के हिसाब से, इसका मिनिमम जो ईपीएस आता है 52 के आसपास आता है। अगर ये 52 ईपीएस होगा
और उसके साथ अगर यहाँ का अभी जो चल रहा है 16 है पी, तो आप कैलकुलेट कीजिए 16 के साथ अगर EPS 52 होगा तो कितना आता है। तो टोटल जो आता है वो 832 का आता है। वो कंजर्वेटिव में जो अभी का पी चल रहा है उसके साथ अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, जो इसका एक्सपेक्टेड, ये कंजर्वेटिव एक्सपेक्टेड है, तो 832 आता है। अगर मैं इवन 20 के मल्टीपल के हिसाब से करूँ तो टारगेट आ जाता है 1040 का। अगर मैं इसको कहीं इंडस्ट्री पी के हिसाब से करूँ, ये 1560 का आ जाता है टारगेट। तो आप देखिए ये जो टारगेट है कहीं ज़्यादा ICICI डायरेक्ट का रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो 900 दिया है, बट ये कहीं उससे ज़्यादा 1040 और 1560 का टारगेट आता है। अगर मैं इंडस्ट्री पी के हिसाब से करूँ तब भी 1560 का आता है, वो भी कंजर्वेटिव में। अगर मैं इसको 20 पी में मान के चलता हूँ, मल्टीपल देता है मार्केट, तो 1040 का मिनिमम टारगेट आता है। तो अभी भी इसमें और भी 300 का स्पेस बाकी है, तो अभी भी चाहो आप इसमें कर सकते हो इन्वेस्ट। अब टेक्निकल चार्ट में देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट में एक ही दिन में बहुत अच्छा खासा मूवमेंट लास्ट 2 वीक से दे रहा है। और यहाँ पे यहीं कहीं मैंने जब वो कंपैरिजन वाला वीडियो किया था, इसका प्राइस यहीं कहीं पे था, 640 के अराउंड या 620 के अराउंड था। एनीवे अभी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे सिप के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर चाहो तो छोटा सा आप सिप 1 कर सकते हैं इस एम से 764 के रेंज पे, और सिप 2 का रेंज है 706, जहाँ पे आप सिप 2 कर सकते हैं। और यहाँ पे थर्ड है 666, यहाँ पे सिप 3 कर सकते हैं। 3 सिप में इसमें ऐड कर सकते हैं। जो टारगेट में वेरी कंजर्वेटिव टारगेट दे रहा हूँ 1040 का, ये टारगेट 1 है। टारगेट 2 एटलीस्ट अगर बहुत बड़ा टारगेट देखेंगे तो 1560, ये मैं इंडस्ट्री पी के हिसाब से दे रहा हूँ। यहाँ से इतना एटलीस्ट ये टारगेट तो अचीवेबल है। अगर ICICI डायरेक्ट के रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो 900 का टारगेट है। आपको कैसा लगा ये सारा एनालिसिस? अगर आपको अच्छा लगा एक थम्स अप दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।